हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होता है और हमारी शुरू होती है यहाँ पहाड़ों के बीच, जहाँ बादल जमीन को छूते हैं और प्रकृति अपनी खामोशी में कुछ कह जाती है। वेलकम टू खंडाधार नेचर के। हेलो गाइस, दिस इज अजितांशु और आप सभी को फिर से स्वागत है वर्ल्ड ट्रिप में। आज हम निकले थे खंडाधार नेचर कैंप की तरफ। रास्ते भर बरसात हमारे साथ देती रही, कभी तेज कभी हल्की, जैसे नेचर खुद हमसे मिलने आ रही हो। थोड़ा आगे बढ़े तो एक छोटी सी जगह मिली। गरम गरम मैगी और चाय के साथ एक परफेक्ट ब्रेक। सिंपल मोमेंट्स पर दिल के सबसे करीब। यही तो सफर का असली सुकून होता है, जब टाइम रुक जाता है और बस मुस्कान रह जाती है। बारिश, मैगी और फैमिली, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए एक परफेक्ट दिन के लिए। और फिर कुछ देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं खंडाधार के एंट्रेंस पर। सामने लिखा था वेलकम टू खंडाधार। बारिश अब भी हल्की सी हो रही थी। हवा में मिट्टी की वो महक थी जो सिर्फ जंगल के बीच मिलती है। खंडाधार नेचर कैंप एक पहाड़ के ऊपर बसा है और उस तक पहुंचने का सफर वाकई एक छोटी सी एडवेंचर लगता है। जैसे ही नेचर कैंप पहुंचे, सामने था खंडाधार वाटरफॉल। एक पल के लिए सब बस रुक गए। पर सफर हमेशा परफेक्ट नहीं होता। पता चला जो टेंट हमने बुक किया था वो शॉर्ट सर्किट से जल गया था। बुकिंग कैंसिल हो गई। स्टाफ ने और एक ऑप्शन दिया, नीचे इको कॉटेज, जहां से वाटरफॉल नजर नहीं आता पर सुकून वहां भी मिलता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं खंडाधार नेचर कैंप। बट एक प्रॉब्लम हो गई, एक इशू हो गई कि जो टेंट हम बुक किए थे एक्चुअली, वो उसका मतलब बुक करने के बाद कल रात को ही कैंसिल हो गया था और मेल आ गया था। मेल हम चेक नहीं किए थे, रात 10 बजे कुछ मेल आया था, तो मेल इतना हम चेक नहीं करते, तो चेक नहीं किए थे क्योंकि वो टेंट शॉर्ट सर्किट होकर जल गया है, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया था। इतना दूर आए थे तो उनका स्टाफ लोग सजेस्ट किए कि नीचे इको कॉटेज है और वहाँ पे व्यू नहीं, वाटरफॉल का व्यू नहीं है, पर नीचे मतलब सराउंडिंग बहुत अच्छा है, वहीं पे रुके हैं अभी। एक्चुअली एटलीस्ट मेल आजकल कौन देखता है, एटलीस्ट कॉल करके बोलना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका कैंसिल हो गया है। इको कॉटेज खाली था बोल के हमको मिल गया रहने के लिए, वरना हम पूरा रिटर्न करते थे वापस। तो ये मिसकम्युनिकेशन बहुत है, ये नहीं करना चाहिए इको टू ओडिशा को। पहले तो ये बात है कि अगर रूम मतलब टेंट आपका शॉर्ट सर्किट होके जल गया है तो बुकिंग के लिए शो भी होना नहीं चाहिए। और अगर शो भी हो गया और बुक हो गई और आपको पता चला कि बुकिंग हुआ है, उसके बाद आप कैंसिल किए, तो एक बार एक कॉल, क्योंकि हम अपना मेल आईडी के साथ साथ फ़ोन नंबर भी देते हैं, तो एक एटलीस्ट कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका कैंसिल हो गया, मत आइए। तो ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है। एक गलती हमारी तरफ भी है क्योंकि हमने मेल नहीं चेक किया, बट फिर भी उनको एक कॉल करना चाहिए, क्योंकि मेल इतना कौन चेक करता है वीकेंड के टाइम। तो अभी हम यही इको कॉटेज में हैं और यहीं से पूरा 1 किलो मतलब जो मेन उनका किचन है वो है ऊपर टेंट के एरिया में, जहाँ टेंट था उसी एरिया में किचन है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ तक हमको लंच डिनर के लिए जाना पड़ेगा। तो यही छोटा मोटा इशू है, तो प्लान कर रहे थे रुके या लौट जाए, तो एक मौका मिला रुकने के लिए, तो रुक के देखते हैं क्या कैसे होता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरा हाइट पे है। ये सामने की तरफ एंट्रेंस है, ये वाला, ये जाता है वाटरफॉल के लिए। आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो अभी वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है,
क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और रोड पूरा स्लिपरी है, थोड़ा सा रिस्की है आन्वी को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स होने से पहले आपको एक चीज़ करना होगा, वो है आपको फिट रहना होगा आप, ताकि ऐसे ऐसे जगह पे आप अपने बच्चे को लेके आ सकें। हमारी तो सांस फूल गई है। जब गाड़ी लेके यहाँ पे पहुँचे थे ना, तो किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी जगह, पर जब पता चला कि बुकिंग कैंसिल हो गई है और नीचे है, पता नहीं क्या फीलिंग है, पर बस लोकेशन देखिए किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रही है। ठीक है अभी रोटी ठीक टाइम रे धोस ठीक है सर सोला इतनी बड़ा है जो तमे मो रूम रे होई है एटा होई पिला। तो दोस्तों अभी हम डाइनिंग पे हैं और एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखा रहे हैं, द व्यू ऑफ द वाटरफॉल फ्रॉम डाइनिंग। खतरनाक। लंच में था सिंपल सा पर दिल से बना ओडिया कुजिन। दोस्तों अभी लंच हो गया और प्लान में थोड़ा चेंज हुआ। आज जैसे तैसे करके वही नीचे इको कॉटेज में रुक जाएंगे और कल के लिए हमारी बुकिंग हो गई है ऊपर वाटरफॉल व्यू के साथ। तो कल आपको दिखाते हैं सारे ऊपर मतलब कॉटेज वगैरह कैसा है और जो वाटरफॉल का व्यू है कैसा है। आज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे रात को इधर उधर होके। ये है हमारी इवनिंग स्नैक्स और कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने पूछा था थोड़ा चिली चिकन मिल जाए तो अच्छा होता, पर सामने वाला रेस्टोरेंट भी बंद था और ऊपर किचन में भी अवेलेबल नहीं है। इसको तो देखो कैसे खा रहे हैं। अच्छा लगा पापा? तो दोस्तों एक चीज़ आपको बताना है, रात हो गई है बहुत, पर मतलब जो लोग सोचते हैं कि जंगल में नेचर कैंप है बहुत एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे, सही है मस्ती करेंगे, लेकिन उसके साथ और एक चीज़ की भी आपको ध्यान रखना है। वेट, रूम पे बहुत सारे हमारे क्रैब घुस गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं। 2-3 को बाहर निकल चुके हैं, लेकिन एक इन्वर्टर के नीचे छुप गया है। ये देखिए, रात को रूम में ये देखने को मिला। अब रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3 नंबर है, मतलब तीसरा है। 2 बाहर निकाल चुके हैं। तब दिमाग में आया कि इसका वीडियो बना ले और दिखा दे आप सबको कि नेचर कैंप में एंजॉय तो है, उसके साथ ये सब देखना भी पड़ेगा क्योंकि बारिश का टाइम है। बहुत ज़ोर से कल से बारिश हो रही है यहाँ पे, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है और यहाँ के स्टाफ लोग बस ये एक मतलब ऊपर सब स्टाफ लोग रहते हैं, नीचे इको कॉटेज में सिर्फ एक ही स्टाफ रहते हैं। और क्योंकि फिर से बहुत दूर जाना था, चल के रात को और मन नहीं किया, तो उनको भेज दिए, उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया आप डिनर ले आओ। तो अभी ये गेस्ट हाउस में कोई भी उनका स्टाफ नहीं है जिसको बोल सके कि
ये सब दिक्कत हुआ है। हालांकि ये क्रैब वगैरह कोई दिक्कत नहीं करते हैं नॉर्मली, और वो उनसे कोई परेशानी नहीं होती है, फिर भी मतलब स्टेप उन पे पड़ गया तो वो काट लेंगे, या उनकी जगह और कोई रेप्टाइल होता लाइक स्नेक वगैरह और बिच्छू वगैरह होता और दिक्कत होता। तो यही है नेचर के में रहने का मज़ा। और क्योंकि अनवी है और अनवी नीचे बहुत सारी जगह जो घूम रही है, इसलिए थोड़ा सा डर है। तभी से झाड़ू लेके घूम रहे हैं उनको निकालने के लिए। The next morning. अगले दिन वापस आए, इस बार पहाड़ के ऊपर वाले कॉटेज में। तो दोस्तों फाइनली हम जो प्लान था कल से यहीं ऊपर रहने का, पहाड़ के ऊपर रहने का, वो फाइनली सक्सेस हुआ। और अभी हम जा रहे हैं हमारे कॉटेज पे, जो कि बहुत शानदार है। लेट मी शो यू। द व्यू इज़ रियली अमेजिंग, और उस पर 4 चांद लगा रहा है बारिश। वाओ। दिस इज द रूम गाइस। छोटा सा स्वीट जैसा है। बाथरूम एंड पीछे की तरफ भी एक बालकनी है, मतलब वाओ। तो दोस्तों बेड से भी ये नज़ारे आप ले सकते हो। वाओ, किसी मेघालय या ऊटी से कम नहीं है ये। ये है बेड, ये अपना बेडरूम, और ये है नज़ारे इस बेड टेकिंग। Wow. सामने पहाड़ों की ऊंचाई, नीचे घाटियों की गहराई, और बीच में सिर्फ हम, कुछ पल सुकून के साथ। रूम से बाहर निकलते ही बालकनी मिलती है, जहां हवा और शांति दोनों साथ बैठे हैं। ये जगह नज़ारे नहीं देती, एक एहसास देती है, जैसे प्रकृति ने खुद हमें अपने पास बिठा लिया हो। सामने ऐसा व्यू था, तो थोड़ा टाइम लैप्स के लिए बैठा दिए हैं गोप्रो को, और हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि लंच में थोड़ा टाइम है। तो थोड़ा सो जाएंगे हम। गुड नाइट। पहाड़ के ऊपर बादल हमारे सामने गुजरते थे, कभी छुप जाते, कभी सामने आ जाते। कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद सा लगता है, जैसे हम आसमान के बीच खड़े हो। वाओ। दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश होके हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। अभी फील हो रहा है कि हम जन्नत पे हैं। ये डाइनिंग हॉल, फिर वही जगह, डाइनिंग हॉल के विंडो से सीधा वाटरफॉल नजर आता है। सेम ओडिया लंच, वही स्वाद, बस इस बार नज़ारा और भी खूबसूरत था।
नेचर और टेस्ट दोनों एक फ्रेम में थे। लंच के बाद बालकनी में बैठ के कुछ देर आराम किया। हाथ में किताब थी, हवा में नमी और सामने बादलों से घिरा हुआ पूरा पहाड़। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और कल जैसे माहौल था, जैसे पूरा चारों तरफ अंधेरा था बारिश के लिए, अभी भी ऐसा ही है। जो भी हो, बहुत मज़ा आ रहा है। बस एक ड्रोन शॉट मिल जाता, लेकिन कल से बारिश एक बंद ही नहीं हो रहा है। कुछ मोमेंट के लिए बंद हो जाए तो ड्रोन शॉट ले सकते हैं, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है। लेट्स सी। अभी थोड़ा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। रात से हमारी सेफ्टी के लिए ये बैठा हुआ है। सुबह से हल्की सी बारिश अब भी चल रही थी। हम कॉटेज के सामने गार्डन में धीरे धीरे चल रहे थे। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा में एक अजीब सी शांति, सब कुछ बस परफेक्ट लग रहा था। कभी कभी सफर इतना खूबसूरत होता है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से देखो तो सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। पहाड़, जंगल और बीच में छुपा हमारा छोटा सा नेचर कैंप। दूर से गिरता हुआ खंडाधार वाटरफॉल, जिसके पास हमने 2 दिन गुजारे। बारिश, हंसी, सुकून और कुछ लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। नेचर कैंप के ऊपर से जब ड्रोन आगे बढ़ता है, हर दृश्य एक नई इमोशन लाता है। कभी शांति, कभी वंडर और कभी एक गहरी सांस। पानी के बीच गिरता हुआ बादल और पेड़ों के ऊपर से निकलता हुआ धूप का हल्का सा रंग, सब मिलके बना देते हैं एक ऐसा पल जहां दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, यहां लौटकर जरूर आएंगे। ये सफर एक ट्रिप नहीं था, एक याद थी जिसमें हमने नेचर को महसूस किया और खुद को फिर से पाया। खंडाधार नेचर कैंप, जहां सुकून बस नहीं, दिल भी रह जाता है।